नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग पर आप हमें देख रहे हैं और एक बहुत बेहद अहम मुद्दे पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुल्ताना शुभी बनी है। मुस्लिम धर्म को छोड़ करके सुल्ताना ने सनातन धर्म अपनाया है। बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को अपना भाई बनाया। सनातन धर्म स्वीकार करने के बाद सुल्ताना यानी शुभी पहली बार हमारे साथ हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, आप पहली बार शुभी का एक्सक्लूसिव 1-to-1 इंटरव्यू देखेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं वो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं सलाम रिजवी साहब। और वो फिर हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ऐसी खामी रह गई कि एक मुस्लिम युवती को हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म अपनाना पड़ा। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले शुभी खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। कितना खुश होंगी आप जब आज से 2 दिन पहले उस प्रोग्राम में मैं भी था, दिव्य दरबार में कवर कर रहा था और वो वीडियो काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पे, जब आप रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो ये कितने सालों का दर्द था जो आप सहती आ रही थी और जब आपने घोषणा की कि आप सनातन धर्म में जाएगी तो कितना रिलीफ मिला? सब कुछ मिला के बचपन से आज तक का दर्द की बात जी, सारा दर्द मिला के बचपन से आज तक नहीं, 2 दिन पहले तक बोल सकते हैं। दर्द था। क्या दर्द था? भेदभाव भाइयों और मुझ में, ये मेरा पहला दर्द था। और कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं थी मेरे को, ठीक से अपने मन से पहनने की भी अनुमति नहीं थी और अपने मन से रहने की भी अनुमति नहीं थी और आज़ादी नहीं थी कि फ्रेंड सर्कल में कहीं घूम लूँ फिर लूँ। भाइयों को अगर पैसे दिए जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, मैं मांगूँ तो कम देंगे या तो नहीं है। दरवाजे में खड़ी हूँ तो क्यों खड़ी है, किसको देख रही है, दुपट्टा क्यों नहीं है, चुन्नी क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें थी। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं बोल रही हूँ, मेरे सगे बुआ की बेटे ने मेरे ऊपर गलत नज़र रखी थी, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, एक हद तक कामयाब नहीं हुआ। रात के अंधेरे में मेरे बेड के पास आया वो। उसके बाद में जब मैं उठी चिल्लाई, क्या कर रहे हो भैया इतनी रात के, तो वो मेरा मुंह दबाने का कोशिश भी किया था। शायद वो सुन रहा होगा तो समझ गया होगा मैं किसको बोल रही हूँ। तो मैं अपनी मम्मी को नहीं बताई ये बात, और बताई इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कभी मेरे से फ्रैंक थी ही नहीं। कहते हैं एक माँ बेटी का रिश्ता एक सहेली जैसा होना चाहिए, फ्रैंक, ताकि एक बेटी बाप को तो हर बात नहीं बोल सकती, भाई को तो नहीं बोल सकती, माँ के सबसे क्लोज होती है क्योंकि माँ को ही हर बात शेयर करती है, उसने जन्म दिया है। लेकिन मैं एक ऐसी बदकिस्मत हूँ कि मैं अपनी मम्मी के हाथ का आज तक एक निवाला नहीं जानती कि निवाला क्या होता है। कभी फ्री नहीं थी मेरी माँ के साथ। मैं जब फ्री ही नहीं हूँ तो कैसे बोलूँ, कुछ भी किसी भी मैटर में बोलूँ तो बोलते थे कि चुप चुप और चुप। बस मेरी मम्मी है बहुत सीधी सादी, बहुत अच्छी है, मैं बुराई नहीं करूँगी, है अच्छी इंसान, अच्छी है, नमाज़ पढ़ती है, सब कुछ करती है अपने धर्म में, लेकिन वो मेरे से फ्रैंक ही नहीं थी। शायद अगर वो फ्रैंक होती तो जब मेरे पाँव लड़खड़ा रहे थे तो शायद संभाल लेती। लेकिन शुभी, ये तो ऐसा लगा कि वो आपकी परिवार का विद्रोह था, फिर इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया? आपने कहा कि मुस्लिम धर्म में थी तो मुझे प्रताड़ना मिली, लेकिन ये तो लग रहा है कि एक परिवार की कहानी है। हाँ। इसमें इस्लाम फिर कहाँ आ गया? हाँ, देखो, मैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में से किसी को बुरा भी नहीं बोलूँगी क्योंकि दोनों धर्म अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी हिंदू धर्म की और कुछ चीज़ें थी मुस्लिम धर्म की जो मुझे पसंद नहीं आई। अब पसंद नापसंद में तो किसी का, क्या ऐसा था जो हिंदू धर्म में पसंद आ रहा था और इस्लाम धर्म में पसंद नहीं आ रहा? हिंदू धर्म में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि मान सम्मान लड़कियों को बहुत मिलता है। अच्छा। कन्या पूजन होती है, कन्यादान होता है शादी में, तो लड़कियों को बहुत मान सम्मान मिलता है। अच्छा। और ये नियम मुस्लिम धर्म में नहीं है। अच्छा, तो ये प्रभावित करता था? ये भी प्रभावित किया। और प्लस मैंने अभी तक के हिंदू भी करे हैं शादी, ऐसी नहीं है, 2-2 3-3 शादियाँ हिंदुओं ने भी की है, लेकिन जितनी मुस्लिमों ने की है उतनी शायद हिंदुओं ने नहीं की है, ऐसा मुझे भी लगता है और मैंने देखा भी है। तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का विद्रोह था कि लड़की को, महिला को, हाँ, वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिलता जो शायद हिंदू धर्म में ज़्यादा मिलता है? हाँ, हिंदू धर्म में ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो ये विद्रोह आप में कब से पनपने लग गया? ये सिर्फ इस्लाम की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, अगर मैं हिंदू परिवार में होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता? 8th क्लास के बाद से ही लगने लग गया था मन में।
8 क्लास के बाद से लगने लगा? क्योंकि 8 क्लास के जब मैं पहुंची तो मुझे भी मन करता था दूसरी लड़कियों की तरह फ्रीडम से रहूं, अपने मन से पहनूं, जीन्स पहनूं, शौक था मुझे। तो सब चीज़ के लिए रोक टोक होता था और मेरी फ्रेंड लोग पहनती ओढ़ती थी, तो मुझे उनको भी देख के लगता था कि अगर मैं हिंदू धर्म में होती तो शायद मेरी भी इच्छाओं की सम्मान होते। जी। तो कभी आपने मम्मी से बताया नहीं, मम्मी मुझे जींस पहनना ठीक लगता है? मम्मी से मैं कभी फ्रैंक थी ही नहीं ना, बताऊंगी क्या। और खुद अगर पहन लेती कभी थी तो मार पड़ती थी क्या? डांट पड़ती थी। कौन डांटते थे? मम्मी, पापा? मम्मी नहीं डांटती थी, पापा डांटते थे, और बड़ा भाई और मंझला भाई। क्या बोलते थे वो? कि मुस्लिम धर्म में हो तो कायदे से रहना सीखो, सलवार सूट पहनो, दुपट्टा सर में रखो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, हिंदुओं के कल्चर में ये सब चलता होगा, हमारे धर्म में नहीं चलता, हमारे धर्म में पर्दा प्रथा चलता है। अच्छा, तो सिर्फ पहनावे तक ही सीमित था या कुछ और भी? इससे आगे भी कुछ और चीज़ें थी जो आपको कचोट रही थी? बताइए ना कि भाई बहनों का भी जो एक रिश्ता हिंदू धर्म में होता है, प्यारा सा रक्षाबंधन जिसको कहा जाता है, ये जो रिश्ता है मैं मुस्लिम धर्म में नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये भी एक रिश्ता, ये भी एक अंतर था मेरे मन में कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं था। आप जब और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि धर्म कोई भी हो, लड़की कोई बच्चा पैदा करने की मशीन तो नहीं है ना। मैं अधिकतर मुस्लिमों को देखती थी कि अल्लाह मतलब दे रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं, ठीक है, अल्लाह पाक तो दे रहे हैं, दे अच्छे से, बरकत दे, हर चीज़ दे, लेकिन ये चीज़ गलत है ना कि लड़की को बस बच्चा पैदा कर रही है, उसकी कोई सेवा जतन नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, बस दिन भर पति कहाँ जा रहा है पता नहीं, बस शाम के आ रहा है अपनी पत्नी के पास रह रहा है, फिर बच्चे, प्रेगनेंसी आ गई तो बच्चे रख लो, एक बच्चा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है तो दूसरे बच्चे की मतलब प्रेगनेंसी की पारी है, तो उसमें भी औरत को मतलब बोला जाता है कि नहीं रखो, अल्लाह दे रहा है। मतलब ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को अलग लगी। धर्म कोई बुरा नहीं है। शुभी, काफ़ी मन में आक्रोश भरा है, किसी ने पढ़ा तो नहीं दिया या आप खुद झेली हुई हैं? क्योंकि इस वीडियो को जो लोग देखेंगे वो कहेंगे कि किसी ने पढ़ा तो नहीं, पढ़ा करके भेजा तो नहीं है आपको। देखिए, मैं बागेश्वर बालाधाम के मंच से आई हूँ, भैया बनाई हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी ज़बान से निकला हुआ एक एक शब्द सही है। आपने वहाँ पे कहा था, जी जी, वरुण जी आप भी कुछ बोलिए। मैडम, आप पूरी सारी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह का, जो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह है, उससे थोड़ी डिसएग्री हैं कि उससे भी डिसएग्री हैं? जो निरंकार की अवधारणा है इस्लाम की, उससे भी डिसएग्री है कि इनकी परंपराओं से डिसएग्री है, इनकी जीवन शैली? नहीं, धर्म बुरा नहीं है, मैं धर्म को बुरा नहीं बोल सकती। नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, कुरान शरीफ पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, ईमान में रहो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे को जो नियम से प्रॉब्लम है, चलिए ना वरुण, सलाम रिजवी साहब हैं, जिस पॉइंट पे सलाम जी सुन ही रहे थे, ये बातें तो अब बड़ी आम होने लगी, पहले भी सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा होने लगी थी, अब तो एक समाज से आई और सनातन धर्म स्वीकार कर रही है। रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं लगता इन सब चीज़ों को समझ करके? कम से कम 21st सेंचुरी के 2 डिकेड बीत जाने के बाद आप सदियों पुराने नियम को वैसे ही लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार की ज़रूरत है। समाज में सभी किस्म के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनकी परंपराएं अलग होती है, जो पढ़े नहीं रहते हैं, धर्म को नहीं पढ़े रहते हैं या धर्म पढ़े रहते हैं, दोनों की परंपराएं अलग होती है। तो परंपरा को लेकर अगर के हम किसी मज़हब पे उंगली उठाएं तो मैं नहीं समझता कि उसमें उंगली उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है करके। इस्लाम अलग चीज़ है, इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों की परंपरा मानना अलग है। राजस्थान का मुसलमान की परंपराएं अलग है, छत्तीसगढ़ के मुसलमान की परंपराएं अलग है, जीवन शैली अलग है। अरब के मुसलमान की जीने का तरीका अलग है, उनकी परंपराएं अलग हैं। अगर इन परंपराओं से कोई सहमत नहीं होता है, अगर मैं राजस्थान के मुसलमानों की परंपराओं से सहमत नहीं होता हूँ तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम अलग है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। जो सबसे पहला है कि ईमान के मतलब अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अगर इस चीज़ को हम मानते हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमान माने जाते हैं। अब जब हम मुसलमान माने जाते हैं तो हमारे को अल्लाह की तरफ से हिदायत, अगर तुम मुझको मानते हो कि मैं हूँ और एक हूँ तो तुम मेरी इबादत करो। नमाज का हुक्म आया हमको, हम नमाज जो है इबादत है।
अब इबादत के बाद में फिर दूसरा हमारे पास आता है, फिर ये जो चीज़ें हमारी इंसानियत के लिए ही अच्छी है, इंसान के लिए अच्छी, फिर रोज़ा रखने का। उसके बाद होता है ज़कात। अगर कहीं हमारे पास में साल भर में अगर के 1 लाख रुपए हमारे पास में जो हमने कमाया उसकी जो बचत, उसका 2.5% ज़कात देने का। और ये हो जाता है तो उसके बाद में जब हम ये भी देते हैं और हमारे पास इतना पैसा है कि हम हज जा सकते हैं, 5वां अरकान हज है। ये 5 चीज़ें हैं जिसको इस्लाम में दाखिल किया गया, इसका फाउंडेशन माना गया है। अब रहा सवाल कि लड़कियों के बारे में, जैसे आप बता रही थी। अब रहा सवाल वो संस्कृति का, हम कहते हैं धर्म जी, बेसिक आप बता रहे हैं उस पर थोड़ी सवाल कर रहे हैं शुभी। वो तो सवाल भी नहीं कर रही है, उस पे उनका शुभी कुछ कह ही नहीं रही है। क्यों शुभी, आप इन 5 चीजों पे तो कुछ कह ही नहीं रही है। नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ये भी कह रही है। मैं तो बोल रही हूँ नमाज जो पढ़ते हो 1-2 टाइम की हो सके तो 5 टाइम भी करो। जी, रोजे रखो। समस्या कहाँ है शुभी? संस्कृति नहीं, संस्कृति वरुण संस्कृति। आप जो धर्म कह रहे हैं, आप संस्कृति और सभ्यता 2 चीजें हैं। संस्कृति एक हो सकती है, सभ्यता बदलती रहती है। देखिए वरुण बहुत टेक्निकल, वरुण बहुत टेक्निकल चीज़ों में ना फंसा है। मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं पूछता हूँ वरुण, मैं आपके ही सवाल को पूछ रहा हूँ। देखिए धर्म उन्होंने माना। सवाल है, जब हम धर्म बदलते हैं तो हम अपनी आत्मा में कुछ सोच रहे होते हैं, हमारे मन मानस में कुछ चिंतन चल रहा होता है। जिस ईश्वर को, जिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को आज मान रहे हैं, हो सकता है उस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से हमको लग रहा है हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। सिर्फ इतना ही फर्क होता है, तो कुछ और भी सोच नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर हिंदू धर्म में होती तो शायद इतने दर्द तकलीफ नहीं झेलती। नहीं थी, ईश्वर ने उसी ईश्वर नहीं ने थी, किया ना, उस नहीं ईश्वर थी। ने आपको एक और मन में श्रद्धा थी कृष्ण जी के लिए छोटेपन से ही, तो बस। पर एक बड़े वरुण एक चीज सुनिए ना, श्री एम साहब आज भी मुस्लिम है, पूरी हिंदू पद्धति से योग और विधान में काम कर रहे हैं। मुस्लिम है, उन्हें धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मानते हैं कि ईश्वर बहुत करीब है और हिंदू पद्धति से ईश्वर के करीब है। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं लगता आपको कि कोई ऐसी चीज नहीं लगती कि हमको कहीं यहाँ से हटकर वहाँ जाए, वहाँ से हटकर यहाँ जाए, फिर इसकी क्रिटिसिज्म करें, फिर हम उसकी एप्रिसिएशन करें? तो ये इस चाल में फंस गए हैं क्या? नहीं, देखिए मेरा तो घर परिवार सब छूट चुका है। जब छूट ही गया है और जब मैं अंतरात्मा में मेरे कृष्ण जी बसे हुए हैं, और जब वो बसे हुए हैं तो उसको दुनिया के सामने में लाने में क्या दिक्कत है? मुस्लिम रहकर भी कृष्ण को बसा सकती थी ना? नहीं, मुझे नहीं रहना था ना मुस्लिम। चलिए सुबी एक सवाल, वरुण जी एक और भी सवाल, जो आप जिसको लेकर के आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। धर्म आप मानते हैं, धर्म ही आपको एक जीने का मॉडल तैयार करता है, रास्ता बताता है। अब अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो आप जींस पहन रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर आप पारसी धर्म में होते, आपका पहनावा कुछ और होता, आपके खान पान, विचार, रहने का तरीका, आपके नहीं सुनिए ना, लेकिन वो नहीं, वो धर्म नहीं है। लेकिन देखिए लेकिन उसने शरीर में है ईश्वर ने। वरुण जी इनकी दिक्कत समझिए। इन्होंने ये कहा इनके इंटरव्यू में, ये है चूंकि मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई तो मेरे सामने ये बंदिशें थी, जो मुझे दिख रहा था कि मेरी सहेली हिंदू जो रहती है उनके सामने ये बंदिशें नहीं है। एक मेरे सामने कुछ अनैतिक से चीजें हुई जो मैं ये देख रहा था कि हिंदू धर्म में ये अनैतिक चीजें नहीं होती है, भाई बहन के रिश्ते उस तरह पवित्र होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। ये तो जीने का एक आचार व्यवहार ही है ना, जो लोगों को सवाल खड़ा कर रहा है। तहजीब का मामला है। तहजीब क्या है, हिंदू धर्म के गलत है कि उसमें गलत परंपराएं वो स्वीकार कर लेगा क्या, जो इस्लाम में नहीं हो रही है? अगर मुसलमान के यहाँ अगर के कोई चीज़ को, कोई गलत परंपराएं हैं उसको स्वीकार नहीं हो रही, तो हिंदू धर्म में भी स्वीकार नहीं होती है। कोई गलत कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी औलादें जो है गलत रास्ते पे चले? ना हिंदू चाहेगा ना मुसलमान चाहेगा। जो सही परंपरा होगी उस पर चलने का। जीन्स वगैरह ये कोई हमारी कोई धर्म का हिस्सा थोड़ी है। जीन्स तो मुसलमान भी पहनते हैं, मुसलमान लड़कियां पहनती है जीन्स, और लेकिन रोकते हैं ना, लेकिन आपकी सोसाइटी तो रोकती है ना भाई, रोकती। हिंदुओं की भी एक सोसाइटी गलत कपड़े पहनने से रोकती है, लेकिन मेजोरिटी तो आप एक्सेप्ट करने लगी है। आप कुछ भी पहन लीजिए, गरीब आप बस्ती में जाकर के देखिए, वो हिंदू कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मुसलमानों की भी दिक्कत नहीं है। तो इनको दिक्कत हुई ना सुबह, आपको अब नहीं है, अब मॉडल जमाना हो, अब नहीं है, अब चेंज हो गया है। हाँ अभी बदला है ना, अब चेंज हुआ है जो बता रही हैं जी। हाँ, और लड़कियों के जहाँ तक के सवाल की बात है तो ये अरब में भी एक समय हुआ करता था इस्लाम के पहले, जब लड़कियाँ पैदा होती थी तो उनको गाड़ दिया जाता था।
हिंदुस्तान में भी सती प्रथा थी, आदमी खत्म होता था तो उसके साथ में उसको सती कर दिया जाता था। ये धर्म की अज्ञानता और हमारे अपने जो उस टाइम की परंपराएं बनी थी, चल रही थी। इस्लाम जब हज़रत मोहम्मद जब आए, उन्होंने बताया कि नहीं, लड़कियों को ऊंचा दर्जा दिया, जो दफना दिया जा रहा था उसको रोका गया। वैसे हिंदू धर्म में जब जो सती प्रथा थी उसको बंद कराया गया। तो ये तो समय समय पर अज्ञानता और ज्ञानता की बात चलते रहती है। लेकिन अभी की स्थिति में जब हम 21वीं सदी के 2 दशक बाद की बात कर रहे हैं, जब हम इंडिविजुअल रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जब हम स्त्री सम्मान की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने उसका उठाया कि लड़कियां क्या बच्चा पैदा करने की मशीन होनी चाहिए क्या? इस पे क्या कहेंगे? लड़कियां बच्चा पैदा करने की मशीन, ये तो वाइफ हस्बैंड के आपसी टर्म से, आपसी रिश्ते पे तय होता है। मुस्लिमों के बाद आप अगर सर्वे कराएंगे तो मैं सोचता हूँ बहुत से मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 बच्चे से तीसरा बच्चा नहीं होता है। ये बहुत आज शुभी ये तो कह रहे हैं कि ये आज़ादी क्या हुआ? मैं बता रही हूँ, ये जो बता रहे हैं बच्चे वाली बात, ये अभी हुई है लोगों की मानसिकता। लेकिन जब मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई, ये सब चीजें, तब तो ये मानसिकता नहीं थी ना। अगर ये मानसिकता जो आज है वो पहले होती तो शायद मेरे दिमाग में चेंज करने की बात ही नहीं आती। केस दर्शन सह संचालक हुआ करते थे, उनका बयान था कि हिंदू बहुत अधिक मात्रा में बच्चों को पैदा करें क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही। इसका मतलब वो भी ये कह रहे थे कि स्त्रियां जो है हिंदुओं में बच्चा पैदा करने की मशीन है। उसका भी जवाब देना चाहिए। अभी आप ये जो सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक हिंदू के जो हुए वो भी कह रहे थे कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही है। आपने भी उसका जिक्र किया कि मुसलमान में देखा कि बस आ रहे हैं, पति जा रहा है, प्रेगनेंसी हो गई, कोई केयर नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको लगा कि बचपन से होता गया, आपने तर्क नहीं समझा, आपने कोई लॉजिकल चीज़ नहीं समझी, बस आपके मन में विद्रोह खड़ा हो गया कि मैं मुस्लिम परिवार में हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मुझे तो बचपन से ही लगा था, मैं सच बताऊं तो, कि काश मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई होती। अच्छा, तो मैं खुश रहती। इससे पहले प्रयास किया था? इससे पहले कभी वापसी जाएंगे हिंदू धर्म में? प्रयास करने की सोची थी पहले भी, लेकिन मेरे को कोई सही इंसान नहीं दिखा। मैं चाहती थी किसी सही इंसान का हाथ हो मेरे सिर में, जिसके माध्यम से मुझे सही रास्ता मिले और अच्छे से। तो जब मैं बागेश्वर धाम का देखी वीडियो वगैरह, तो उन पे मेरी आस्था आई। ये कितना समय पीरियड रहा होगा जब आपका पूरा मनोभाव बदला होगा? ये तो मैं 8वीं 9वीं पढ़ी, तब से मेरे मनोभाव बदल गए थे। अच्छा वरुण, एक चीज़ और भी पूछ लेते हैं। आपने मन से जिक्र किया था कि बहुत छोटी सी उम्र में ही आपने कृष्ण को कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। तो वो वाकया कैसा था? वो कृष्ण के प्रति आकर्षण कैसे हुआ? स्कूल की क्या सहेलियाँ जाती थी? और कृष्ण ही क्यों, कोई और दूसरी भी? कृष्ण ही क्यों? क्योंकि कृष्ण जी की सारी लीलाएं, मैंने कृष्णा सीरियल आता था पहले दूरदर्शन में, वो देखती थी। अच्छा। और सुनती भी थी इधर उधर, तो वो सब चीज़ों से मन उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अच्छा। और अट्रैक्ट होते होते होता ही चला गया फिर। जी, गले में लॉकेट नहीं वरुण, कोई ग्रंथों का अध्ययन किया? कुछ गीता पढ़ी हूँ मैं, खुद के स्वयं के, जिस धर्म में आप थी उसको पढ़ा आपने? कुरान शरीफ मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ। उसमें आपको क्या गलतियां? कुछ नहीं लगा मेरे को। तो मूल तो वही है ना इस्लाम का। भाई आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन आपके पिता और माता सही हैं, तो हम किसके व्यवहार से हमारा जीवन और हमारी सोच विचार तय करें? मुझे कुरान में कुछ भी नहीं लगा। मैं नॉर्मल उसको एक पढ़ी, अच्छी हमारे इस्लाम की किताब थी, ये सोच के उनको पढ़ी भी हूँ और पूरा ख़त्म भी कर दी पढ़ के, बस इतना है। लेकिन पढ़ बस ली हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया कुरान का। गीता आपको मोटिवेट करती है? हाँ। गीता की क्या चीज़ें अच्छी लगती है? गीता में धर्म और कर्म का ही तो बताया है कृष्ण जी ने अर्जुन को, यही बताया है ना। अच्छा शुभी रुकिए ना। नहीं तो शुभी अच्छा एक और व्यवहार में वरुण और बोलना चाहूँगी, कुरान शरीफ हमारी हिंदी में नहीं होती, दूसरी भाषा होती है, अरबी भाषा, उर्दू भाषा। एक चीज़ ये भी है कि अगर कुरान शरीफ कोई पढ़ रहा है या सामने कोई गुरु है जो हमको कुरान शरीफ पढ़ना सिखा रहा है, उसका एक ये भी फ़र्ज होना चाहिए कि एक एक लाइन जैसे वो पढ़ा रहा है या सिखा रहे हैं तो उसका मीनिंग भी बताते जाओ साथ साथ। शायद तब मैं या किसी और लड़की के दिमाग में घुस बात। ये सलाम जी। अच्छा एक मैं पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर जी। हम पढ़ते हैं अलीफ बे पे ते टे से, ये उर्दू, और हिंदी में क ख ग घ, इंग्लिश में ABCD, ठीक है। लेकिन जब वो जैसे हिंदी गीता है, आप बोल रहे हैं दूरदर्शन का तो छोड़ो एक साइड, हम गीता पढ़ते हैं, हिंदी में है, हमने पढ़ा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं तो हमारे गुरु का फ़र्ज होना चाहिए कि कुरान में जो आयत लिखी हुई है कि बेटा इसका ये मतलब होता है, वो बस हाँ अलीफ बे पे इसको मिलाओ, नुस्खा मिलाओ, नुक्ता मिलाओ, इसको मिला के ये वर्ड बना। अल्लाह कैसे लिखा है?
ये अलीफ के आ और ला ये ऐसा मिला के नहीं लेकिन उच्चारण भी तो समझाओ कि सामने वाले के दिमाग में बैठे कि इसका मतलब क्या है। शुभ एक सवाल और भी, आप जब चूंकि आपका नहीं वरुण, शुभ हिंदी में आपको अगर कुरान शरीफ मिल जाएगा आप समझ जाएंगे कि हिंदी इसका मीनिंग क्या है? हिंदी में कुरान शरीफ मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बात तो। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है हिंदी में भी आता है ना कुरान शरीफ, कई लोग जो नहीं पढ़े हैं, उर्दू अरबी नहीं जानते, उनके लिए आता है। मैंने कभी नहीं पढ़ा हिंदी में। अच्छा। और मूल पढ़ा है आपने? और ऊपर वाला मुझे माफ़ करे, और मेरी कोई पढ़ने की अभी रुचि भी नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, सुबह की बात सुन रहे थे, खैर हालांकि बहुत सारी बातें हैं अब तो हिंदी में भी आने लगी, लेकिन ये कह रही हैं कि कुछ चीज़ें तो बचपन से इनको आए, भले ही अभी इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन बचपन से इनके घर करता चला गया, तो वो सुधार अब क्या बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत है ताकि जो इस्लाम धर्म के परिवार में रहने वाली लड़कियां हैं उनको कम से कम एक सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस हो, उनको वो एक घुटन महसूस ना हो कि इस तरह का उनको रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत पड़े? किसी भी धर्म परिवर्तन करने वालों से मैं पहले ये बताऊंगा, उनको ये बताना चाहूँगा कि आप जिस धर्म में पहले उसका मुताला करें, उसको पहले स्टडी कर लें अच्छे से। जैसे कुरान अरबी में, लेकिन उसके कुंजुल ईमान एक उसका हिंदी वर्जन भी आया है, जो अरबी की जो आयतें हैं उसके नीचे में हिंदी में भी उसके मीनिंग बताए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत निहायत रहम वाला है। मिना शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला मुझे शैतान से बचाए। ये उसका मीनिंग शुरुआती है। ये शुरुआती है। अच्छा। हम कभी भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ते हैं। इसकी मीनिंग भी मैंने बताया। जब हमको मीनिंग मालूम रहेगा तो उसमें और हमारे को और पढ़ने में और मज़ा आएगा। और चलूँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमने कुरान को पढ़ा है और वाकई मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं सिर्फ सवाब की हैसियत से। अच्छा। कि हमको उसका पुण्य मिलेगा पढ़ने से, उसको समझने की हैसियत से नहीं पढ़ते। जिस दिन हमने समझने की हैसियत से पढ़ना शुरू कर, हम किसी को क्यों होता है क्यों ऐसा स्थापित ही क्यों किया गया कि कुरान को हम पढ़ें इसलिए ताकि हमको पुण्य मिले? कुरान कह क्या रहा है इसको समझने के लिए कोई पढ़ता ही नहीं। 99% लोग, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ सब पढ़ने के लिए कुरान को एक पुण्य के नाम से। समस्या यही है। सलाम साहब, वरुण जी एक डिस्क्लेमर, आप मुझे फंसाइए नहीं, वीडियो रह जाएगा, सब हमको ढूंढ करके गाली बकेंगे। 99% का आप आंकड़ा दे रहे हैं कि सिर्फ सवाब पाने के लिए लोग पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं पढ़ते हैं, और यही दूसरे लोग कह रहे हैं। मुसलमान एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है कि हम समझने के लिए नहीं पढ़ते। जिस दिन समझने के लिए पढ़ेंगे उस दिन ऐसी कोई घटनाएं नहीं होगी कि आदमी क्या बोलते हैं अपने धर्म को, अपने मजहब को छोड़ के कहीं और जाने को। कुरान में सारी सब चीज़ें क्यों? अच्छा, आप कैसे हुआ ये सुधरेगा? आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि कुरान समझने के लिए पढ़िए? और एक सवाल, और दूसरा, ये किसकी साजिश थी इस्लाम धर्म में जिसने आज तक युवाओं को पढ़ने के लिए समझो ये समझाया ही नहीं? ये इसमें साजिश तो नहीं। जब कुरान आया अरबी में पढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद बरेली में जो मरकज़ है इस्लाम का, वहाँ से कुंजुल ईमान में जो उसका अरबी का तर्जुमा आया उसको पढ़ने, वो तो आम है, किताब कहीं भी मिल सकती है। मुझको इंटरेस्ट है तो मैंने उसको निकाला, उसको लिया, पढ़ा। लेकिन तार्किक क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इस समाज में तार्किकता क्यों नहीं है? हमारा धर्म क्या कह रहा है इसको समझने के लिए एटलीस्ट पढ़े तो सही। वो क्या कह रहा है? हम सिर्फ जो मौलवी साहब कह गए, जो दूसरे साहब कह गए, हम उसी को लेकर के घूम रहे हैं। यही आरोप तो लगता भी रहता है टीवी डिबेट वगैरह में। भाई आप समझने के लिए पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा है। समझने के लिए पढ़िए, ये चीज़ें तो सारे उसमें है ना। भगवत गीता भी हिंदू जो है वो सिर्फ उसको पढ़ लेता है, उसको समझता नहीं है। लेकिन हम लोग तो अपने कई सारे आलोचना कर लेते हैं, लेकिन आप मुस्लिम धर्म में एक सवाल उठा करके देखिए, वो वहीं पे सर कलम की धमकी मिलती है। वो तो अगर कहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर कोई एक लफ्ज़ भी मेरे से गलत निकल जाए तो दौरे मुफ्ती जो हैं, इस दौर के जो मुफ्ती है, अच्छा, दौरे मुफ्ती मतलब इस दौर के मेरे आपने खिलाफी फतवा, इस दौर डरे हुए हैं आप, कोई फतवा तो वो फतवा भी लेके और हाथ में बंदूक लेके भी खोजना शुरू कर देंगे कि सलाम रज़वी ने ऐसी बात बोला। उसके पीछे को नहीं समझेंगे, उसके तर्क को नहीं समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना करके हमने ये समझ क्या अभी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है या पहले से चली आ रही है? नहीं, पहले से चलते आ रही है, बढ़ता ही जा रहा है।
और हम असल में इस्लाम के जो जानकार हैं, इस्लाम के जो बताने वाले हैं, वो रास्ता भटक गए हैं। उन्होंने जो चीज़ें बतानी चाहिए समाज को ना बता के वो दूसरी लाइन पे चले आ गए हैं। अब मैं उसके बारे में और नहीं बोलूँगा, मैं पहले बता दिया दौरे मुफ्ती मेरे ऊपर मुफ्ता लेके दौड़ जाएंगे। सलाम साहब, देखिए हमारे यहाँ भी, मुझे जब इतिहास में पढ़ रहे होते हैं वरुण, हमें पता होता है राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का विरोध किया था, उनको गर्दन काटने की धमकी मिली थी। लेकिन अगर वो विरोध उस वक्त में नहीं हुआ होता, वो आवाज़ उस वक्त में नहीं उठा होता, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति आज भी उस अभिशाप को झेल रही होती है। ये जरूरी तो है। इसको भी मानिए सलाम साहब कि सती प्रथा बहुत ही कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम थी और एक्सेप्टेड प्रॉब्लम थी। हाँ। जो पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार थे, आप हिस्ट्री की कोई भी किताब उठाइए, पढ़े लिखे संभ्रांत अच्छे घरों में ये प्रथा नहीं थी। जब राजा राममोहन राय बोल रहे थे तब भी कहाँ थी, जहाँ धर्म का उजाला नहीं था। तो लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है। जब इस्लाम पे बात करने की कोई बारी आती है तो एक डॉक्टर से लेकर के एक सामान्य सा मैकेनिक भी एक ही बात बोलता है। तो कहीं कोई कम्युनिकेशन का गैप दिख रहा है क्या? कोई धर्मों को रीइंटरप्रेट करने का वक्त आ गया है क्या? धर्म को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो हमारे जो आलिम है, जिन्होंने कुरान को और मज़हब को पढ़ा हुआ है, वो बताने, आप देखिएगा जो रात के जो तकरीरें होती हैं हमारी, रात के 11-12 बजे जो तकरीरें शुरू होती हैं, लोग सोने का वक्त रहता है जब ये तकरीरें करने शुरू करते हैं, तो लोगों का जहन तो कहाँ से आएगा, कहाँ समझेंगे? और फिर जो बातें इस्लाम की जो बातें हैं, जो कुरान की जो बातें हैं, वो बताना, उसको वो लोग ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। तकरीरों में भी लोगों का जाना बंद हो गया है। लोग कैसे यही तो समस्या है ना, यही तो गंभीर समस्या है। गंभीर, फिर तो इसका रास्ता क्या निकलेगा? शुभी जैसे कृष्णा की दीवानी, तो कृष्णा की दीवानी होने का अधिकार है। कृष्णा की दीवानी हो सकती है, किसी और देव की दीवानी हो सकती है, और दीवानी होकर के वो नृत्य भी कर सकती है, वो संतूर भी बजा सकती है, वो गाना भी गा सकती है, वो छल भी सकती है। इस्लाम में सारी चीजें वर्जित है। देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि एप्पल शेप क्या है, उसको बताया जाता है। जैसे आज स्कूलों में बताते हैं ए फॉर एप्पल होता है और एप्पल ये है, ठीक है। तो उसी तरह से बचपन से जैसे हमको कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है तो उसमें बताना चाहिए कि शुरू से ही कि इस आयत का मतलब ये है। तो जब पूरा हमको अच्छे से पता रहेगा तब तो दिमाग में आएगी बात। अब हमको कुछ पता ही नहीं है, हम नॉर्मल बुक जैसे पढ़ लिए उसको, पवित्र बुक समझ के, पवित्र किताब समझ के, हमको कुछ पता ही नहीं है। और रही ये हिंदू धर्म की बात, तो हम पढ़ने भी मिल जाता है और उसको हम देखने को भी मिल गया। दोनों चीज़ों से रिमाइंड हो गई। टीवी आपने खूब देखा है। हाँ, और फिर पढ़ भी लिया हमने, ठीक है। और ये सरलीकृत करके ये ईमान की जो बात बता रहे हैं, तो ईमान होता क्या है? पहले हमारे गुरु जो है मुस्लिम धर्म में, वो पहले बताओ तो सही ईमान होता क्या है। ईमान लाना है बस, और ये होता है ईमान। उसका पूरा एक्सप्लेन से समझाओ कि बच्चे को क्या है वो चीज़, तब तो दिमाग में जाए किसी बच्चे के। नहीं बोलना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी के खिलाफ नहीं चलना है, ये सब बताया तो जाता है। एक बार बोलने से नहीं होता, उसको बार बार दिमाग में डाली जाती है। देखिए, अच्छे ईमान पे रहना है, तुम ईमान पे रहना है, तुमको सच बोलना है, तुमको ईमान क्या है? नहीं, सुनिए ना। हाँ, ईमान पे रहना है, ईमान की 5 बातें क्या क्या बताई। एक तो सच बोलना है। मैं कितनी जगह देखी हूँ, हर धर्म की बात बोलूँगी, लोग बच्चों को सिखाते हैं हर धर्म में कि झूठ मत बोलना। माँ बाप खुद झूठ बोलते हैं, है ना? माँ बाप तो सिखा ही सकते हैं। नहीं, अच्छा आपको नहीं, एक से वरुण, ईमान की जो चर्चा होती है तो ईमान दोनों धर्म में, हाँ, हिंदू में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। तो मुस्लिम धर्म में क्या ऐसा सिखाया गया जो ईमान आपको समझ में नहीं आया, और हिंदू धर्म में क्या ऐसा आपने सीख लिया कि आपको ईमान यहाँ बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है? देखिए, मैं जब अपने घर पे थी तो मैं 2-3 बार तकरीर सुनने भी गई हूँ, लेकिन वो जैसे बता रहे थे, आधी रात के होता था तो घर वाले ले जाते थे, चलो 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 सब जा रहे हैं, घर पे अकेले कहाँ रहोगी, चले गए। वहाँ जाके हम सो जाते थे, हम नींद में पागल रहते थे। एक टाइमिंग होना चाहिए जैसा वो बता रहे हैं। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जैसे मुझे समझ में नहीं आया तो किसी और को भी समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, वो सही बोल रही हूँ चीज़ को। तो नहीं, अच्छा एक और मैं इसी पे हिंदू, लेकिन वो फिर सनातन धर्म में ऐसा क्या था? क्या वो सब जगह अवेलेबल था, शायद इसलिए समझ लिए? सब जगह अवेलेबल था, हर टाइम पे, टीवी पे था, हर जगह था, किताबों में था, टीवी में था, सामने देखते भी थे, सब जगह था। कृष्ण बोले, आपकी कृष्ण की दीवानी हुई, लेकिन लॉकेट आपने क्या रामकृष्ण पहना है कि कृष्ण का है? राधा कृष्ण का है। राधा कृष्ण का है। मैं भी पहले दिन दुर्गा का समझ रहा था। अच्छा, बहुत खास कृष्ण देखा तो समझ में कृष्ण ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और नहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने जिसको भाई चुना वो तो बजरंग बली के दीवाने हैं। तो जो नारायण जी थे, उनका
त्रेता युग में राम भगवान बने, अच्छा, ठीक है, द्वापर युग में कृष्ण भगवान बने, तो है तो नारायण के ही अवतार। देखिए तो मैं भले ही हिंदू में हूँ लेकिन इतना सटीक नहीं जानता हूँ मैं। आपने त्रेता और द्वापर का चाहे राम के भक्त बोलो हनुमान जी को, चाहे कृष्ण के बोलो, चाहे नारायण के बोलो, नारायण के ही पूरे रूप है। अच्छा। उनके भक्त हनुमान जी है जी। बस। सबके सब रूप एक ही है, हाँ, फिर वही बात बदलना क्यों जब सब एक ही है? नहीं नहीं नहीं, सब एक ही नहीं, मतलब युग युग में भगवान अलग अलग रूप से आते हैं। हिंदुओं की बात बता रही हूँ, जैसे पूछ रहे हैं उसके लिए। आज जैसे आप बता रहे हो ना, राम भी वही है, कृष्ण भी वही हाँ। है, हनुमान भी वही है, और तमाम सारे देवी देवता वही हैं। जब सब वही हैं, एक ही हैं, तो अल्लाह से क्या ऐसा बुरा? मैं नारायण जी की बात कर रही हूँ कि नारायण जी, राम जी और कृष्ण जी एक है, मेरे कहने का मतलब नहीं, सुभी एक चीज़ और भी पूछते हैं, ईश्वर से कोई नाराजगी आपकी तो नहीं है? नहीं। मतलब आपको ना अल्लाह से नाराजगी है, ना कृष्ण से, ना मेरे किसी को से? किसी से नाराजगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम जिंदा है तो हम धर्म करते हैं, मरने के बाद तो हमको खुद को नहीं पता हम कौन से धर्म में जलेंगे कि गड़ेंगे कि फेंकाएंगे। कोरोना में भी यही हुआ था, किसी का पता नहीं था कौन से धर्म के लोग किसको उठा रहे हैं, किसको कहाँ फेंक रहे हैं, किसको जला रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आस्था थी हिंदू धर्म में, तो अपनी इच्छा से आ गई, बस इतना ही बोलना ठीक चाहूँगी। है, एक चीज़ और भी मैं जान लेता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ अभी भी आपको लगती है कि बहुत सुधार की ज़रूरत है? दोनों में बता लीजिए। आप जैसा जहाँ से आई है, एक दो जिक्र आपने किया, लेकिन आपको लगता है कि अब सब चीज़ सुधर गया है या अभी भी मुश्किल है, और सुधरना चाहिए तो और क्या सुधरना चाहिए? कुछ जगह तो मुस्लिम लोग भी बहुत अच्छे से बेटियों को अब मान सम्मान देने लगे हैं, झूठ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी पुरानी सोच में जी रहे हैं, तो उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। हाँ, और दूसरा ये है कि जो कुरान शरीफ पढ़ाते हो बचपन से बच्चों को, या कलमे जो पढ़ा रहे हो, तो उसका पूरा A to Z मीनिंग समझाओ, ताकि तब दिमाग में बैठे। मुस्लिम धर्म की बात बता रही हूँ, तब दिमाग में बैठे। ये चीज़ें हैं। और हाँ, तीसरी चीज़ और है कि अभी तो बंद हो गया है ये 3 तलाक वाला रिवाज, अभी भी कई जगह, लेकिन जो पुराने लोगों की सोच है वो चल ही रही है। हाँ, तो वो भी बंद करिए, एक से ही शादी करिए, एक के साथ ही निभिए। 3 शादियाँ, एक बीबी घर पे रहती है, फिर दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, ये सब अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब कम से कम आज की महिला तो नहीं एक्सेप्ट करेगी वरुण, ये तो बहुत सही बात है। अब आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ओरिजिन अलग था। मुझे लगता है आज भी आप ऐसा नहीं है, कोई भी मुस्लिम परिवार, जैसे हमारे आपके मित्र भी होंगे, किसकी 5 माएँ हैं, किसकी 3 भाभियां हैं, बताइए। मेरी जानकारी में तो एक मुस्लिम मुझे ऐसा नहीं मिला जिसकी मैं कहूँ भाभी जान, ये मुमताज भाभी हैं, ये जो सुल्ताना भाभी हैं, ये फला भाभी, ये सब होता है। हाँ, होता था। जनरल नहीं है। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ जगह में घर वाले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो बेटा नहीं है, बेटी है। वो तो हिंदुओं में भी होता है नहीं हिंदू। एक से वरुण रुकिए ना, वरुण एक से मैं भी। हाँ, हाँ जी, पंडोखर सरकार ने 2 शादियां की। एक शादी उन्होंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे, तो हिंदुओं में, और वो इसी तरह के गुरु ने किया, जिस तरह की बात शब्द हम साहब कह रहे हैं। नहीं, इसको शुभी को मैं थोड़ा सा ये करता हूँ। वरुण जी ठीक है, ये जनरलाइज कर रही हैं आप, उतना ही कर रहे हैं कि ये तो आपको कानूनी अधिकार नहीं है ना। अगर आप हिंदू धर्म में 3 शादी करते हैं, 2 शादी करते हैं, एक सेकंड रुकिए, तो वही बात कर रहे हैं। आज आपने 3 तलाक को खत्म किया, 2-3 साल हुए, लेकिन जब शुभी की बात हो रही है तब तो इन्होंने जनरल प्रैक्टिस देखा है ना। तो एक महिला, एक लड़की जो स्कूल में जाती है, सबके साथ समान शिक्षा पाती है, उसको वो जेंडर इक्वलिटी जैसा पढ़ाया जाता है पाठ, और वहाँ पे जब उसको पता है कि जब वो युवा हो रही है और उसको 3 शादी का भी झेलना पड़ेगा, तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। ये एक पीड़ा तो समझते हैं आप, उसको आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते ना। सुभी, ये होना चाहिए। बोल रहे हो वो प्रेजेंट के माहौल के अनुसार बोल रहे हो, मेरे दिमाग में ये चीज़ उस समय से आ गई है जब मैं, आपकी आयु कितनी होगी? ये 35 साल 40 साल के अंदर की आपकी आयु होगी। मेरी 18 साल से पहले ही मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आ चुकी थी। मुझे थोड़ी ना पता था फ्यूचर। शुभी की सुनिए वरुण, शुभी की जो प्रॉब्लम है, वरुण जी, शुभी की जो प्रॉब्लम है वो जिस कैटेगरी से, जिस सामाजिक स्तर से बिलोंग करके आई, वो था। दूसरी बात, सलाम साहब, ये जो 3 तलाक की बातें हुई, इसको भी खत्म किया किसी गवर्नमेंट ने, ये आपके अंदर से सुधार की बात नहीं आई। तो फिर ये प्रॉब्लम क्या वाकई है जिसको अब खत्म करने की जरूरत है सोशल एक्सेप्टेंस के साथ? ये सिर्फ कानूनी नहीं, हम आज भी रिपोर्ट में पढ़ते हैं
भास्कर से लेकर के दुनिया जितने सारे मीडिया, टॉप लीडिंग की मीडिया है, स्टोरी करके दिखा रहे हैं। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह हो, कानून बन गया है भले ही, लेकिन आज भी वो प्रैक्टिस प्रिवेल करती है। आज के समय में क्रूरता नजर नहीं आती? ऐसा क्रूर नहीं है ये? 3 तलाक को जब आदमी समझेगा तो सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में अगर कहीं है तो वो है तलाक। आज भी इसी समय पे रुकता हूँ। आप कह रहे हैं अगर समझेगा तो, और अभी आप 2 मिनट 5 मिनट पहले बोले हैं 99% लोग पढ़ते ही हैं कि उनको शबाब मिले। समझने की तो बात ही नहीं होने। हाँ, वही उसी जिक्र तो वहीं पे है ना। कुरान शरीफ को अधिकतर लोग सवाब के हिस्से पढ़ते हैं। अगर उन्होंने उसको समझ के पढ़ना शुरू करा जी, तो मैं बोलूँगा कि उनकी दुनिया ही अलग होगी जी। नो डाउट उनकी दुनिया ही अलग होगी जी। उसमें इंसानियत भी है, सारी सब चीज़ें हैं, ये उनकी दुनिया ही अलग होगी। कौन है ब्लॉकेज कौन कर रहा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्लाह जी, वो तो नहीं समझ पाते ना लोग इतना। नहीं, कौन, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सामान्य शब्दों में वही पूछ रहा हूँ कि कौन है जो ब्लॉक करके रखा हुआ है, समझने नहीं दे रहा है, या फिर कैसे उसको समझाए सामान्य भाषा में? हम किसी पे तोहमत क्यों लगाएं? ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी कि हम जब जिस धर्म को मान रहे हैं तो उसको समझें थोड़े से। मैं कह रहा हूँ कि आप बड़े जानकार हैं, आप जो बड़े जानकार हैं, आप ही लोग जैसे कुछ लोग सामने आइए ना, उनको सरल भाषा में समझा करके बताइए कि ये मीनिंग है। हमारे गीता में भी उपदेश तो उसको सरलीकृत हिंदी में पढ़ा रहे हैं लोग, तब तो हम युवा पढ़ रहे हैं। आप भी कुछ करिए ना ऐसा। आज ज़रूरत है इस बात की कि जो हमारी जो परंपरा चल रही है, जो रात के तकरीरों की और चिल्ला के तकरीर करने की, उसको बदलने की आज ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से समाज को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मौलवी आके जो चीख के चिल्ला के तकरीर करते हैं और वहाँ बैठा 10 आदमी भी उनकी तकरीर को नहीं समझ पाता। दूसरी तरफ ये आसाराम बापू और ये अभी जितने प्रवचन करता आ रहे हैं, लाखों की भीड़ जा रही है। ये उनको समझना चाहिए कि वो कितने शालीनता से, कितने तरीके से अपनी ग्रंथों को और अपने धर्म को लोगों को समझा पा रहे हैं, और हमारे मौलवी नहीं समझा पा रहे हैं। उनको ज़रूरत आज की तारीख में इस चीज़ को समझने की। लेकिन रिजवी साहब, एक उदाहरण मैं देता हूँ। जाकिर नाइक की तकरीरें होती हैं, उस भीड़ में दसियों लाख लोग होते हैं, बड़ा सेटअप होता है, सब कुछ होता है, और फिर तकरीरें होती हैं सैयद साहब की। सैयद साहब जो अभी आजकल बहुत चल रहे हैं उस पर, या होती हैं जो जामिल साहब की, उनकी तकरीरों को देखिए आप, सैयद साहब की तकरीरों को देखिए, जाकिर नाइक की एक तकरीर 5-5, 10-10 मिलियन पर जाती है, और ये लोग अपने 1 मिलियन के लिए तरसते हैं, 5 लाख के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। तो कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई बात करेगा, इस्लाम को ज़्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा और सरल करके इंटरप्रेट करेगा, तो उसको स्वीकार ही नहीं जाएगा। और कोई ऐसा एंडोर्समेंट भी नहीं मिलता, कोई किसी जमात के मुखिया ये बोले कि फलां साहब को सुनिए वो अच्छा कह रहे हैं, आजकल नहीं बोलते जी, एंडोर्स क्यों नहीं करते? इनकी आपस में जो इनकी प्रतिस्पर्धा है, ये सही मानों में इस्लाम को लोगों को समझाने की बजाय ये अपना ईगो बना के चलते हैं। कौन लोग? जो हमारे मौलवी हजरात हैं जी, ये अपना ईगो बनाते हैं। आप जो अच्छी चीज़, अगर मान लो कोई गलत बातें बोल के चले गए, तो आप उसको बार बार दोहरा क्यों, उसने गलत बोला, उसने गलत बोला, उसने गलत बोला। आप अच्छी बातें बोलना शुरू करो। आप जो सही है उसको आप उसको फैलाओ। तो ये तो यहाँ भी शंकराचार्य जी यहाँ भी तो हो ही रहा है, कल ही की बात है। तो यहाँ भी वही हाल है, इसमें भी हम मुस्लिम समाज में भी वही हाल है। जो बात बताने की वो ना बात बता के आप दूसरी बात, किसी ने ऐसा बोला तो उसी को लेकर पूरा प्रचार। एक हमारा बचा हुआ है जो सुभी ने उठाया, 3 तलाक का मुद्दा। मैं उस पर फिर से आ रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें ये जस्ट वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे सती प्रथा थी। भले ही उसमें जान नहीं जा रही है, लेकिन आत्मसम्मान तो जला ही देते हैं किसी महिला का। कानून बन गया है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी भी प्रैक्टिस में होता है। आप जैसे लोगों की दरकार है, आप आइए फ्रंट पे, जो करना है कीजिए, बताइए कि ये भी नारी है, इनका भी आत्मसम्मान है, इनके भी अपने अधिकार है। शायद बचेंगे कि इस तरह के शुभी आपको, मतलब सुल्ताना कोई शुभी ना बने। नारी का सम्मान इस्लाम में शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। जीवन में नहीं दे रहे हैं ना सलाम साहब, जीवन उसको जीना है ना। एक बड़ा व्यवहार में एक बड़ा समाज है ना, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। पढ़ा लिखा तबका जो समझता है वो ऐसे व्यवहार नहीं करता।
एक जिसको दीन को पढ़ा नहीं समझा नहीं, खाली नाम के लिए अगर के जो बैठा हुआ है। साहब मैं कह रहा हूँ, देश आज़ाद हुए 70 साल बीत गए, हम इसी उम्मीद में थे कि आप पढ़ करके समझ लीजिए। कानून बना पड़ा, कितना विरोध हुआ, आप भी जान रहे थे, टीवी पे कितना डिबेट हुआ कि हमारी सरकार संस्कृति छीनना चाह रही है। अब तो कम से कम कोशिश करिए, लोगों को जगाइए कि भाई ये ठीक है, मत करो। और मौलवी साहब को आप भी कहिए, आप तो कई धार्मिक संस्थानों में है, बोलिए कि इसको सपोर्ट करें, एक ही शादी करें। मैं तो समय समय पर मौलवियों के साथ में बैठता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ, आदर भी करता हूँ, उनसे इस बात के लिए विरोध मैं इसलिए अधिकार से बोल रहा हूँ, मैं मौलवी साहब से नहीं बोल सकता। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। मौलवी साहब कोई होता, मेरी हिम्मत नहीं होती बात करने की, ऐसा टेरर होता है। मैं तो मौलवी साहब के साथ जब बैठता हूँ तो सानिया मिर्जा की कंट्रोवर्सी चल रही थी, ए मोड़ी ये कपड़े ना पहन, इस तरह के कहा गया उन पर। तो मैं उस समय किसी समाचार पत्र में था, तो मैं गया, उस समय मुझे लेना थी किसी की बाइट, किसी का वर्जन लेना था अखबार की भाषा में। तो मैं एक मस्जिद में गया, तो किस तरह से उन्होंने बताया, क्योंकि मैंने उनको बड़े सम्मान से पूछा है, मैंने कहा ये मसला आया है और इस पर मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ ये मसला लाया कौन है। तो मैंने कहा साहब ये आया है। बोले नहीं, हमको वो बताओ, फतवा जो है ना वो हमारे यहाँ 4 लोग 5 लोग फतवा जारी करते हैं, क्या उनमें से एक? हाँ साहब ये इनका है, जो देवबंद वालों का फतवा था, वो देवबंद वालों का फतवा है और उसमें ये चीज़ें हैं। बोले नहीं, मुझे फतवा की मूल कॉपी दिखाइए आप, तब मैं अपना अब मैं क्या कहिए। आपके पास अवसर था, मीडिया था, खुद गया था आपसे मिलने, आपको कुछ कहना था अगर। अच्छा सलाम साहब, ये भी है जैसा एक जिक्र आया कि आप जब सब कुछ अच्छा है तो कुछ अच्छा बताने की हिम्मत रखिए ना। क्यों ऐसा कोई सीरियल नहीं है, क्यों ऐसा कोई किताबें नहीं है, कहानियां नहीं है जिसमें आप इस्लाम की बड़ी अच्छी बातों को बता सकते? ऐसा इतना क्या रिस्ट्रिक्शन हो गया, इतना क्या मजबूरी हो गई? अब मैं आ जाता हूँ, ये सब के पीछे जो एक मुझको कारण नज़र आता है कि हमारे मदरसे जो दीन की तालीम देते हैं जी, दीन की तालीम देने वाले मदरसे सिर्फ दीन की ही तालीम देते हैं, दुनियावी तालीम से वो बच्चे दूर रहते हैं। जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल 25 साल दीन की तालीम में वो दीन के बारे में जानकार हो सकता है, दुनिया के बारे में जानकारी नहीं रख सकता। और वो दीन की जब आप उससे दुनिया की बातें करने बैठोगे तो उल जवाब देगा आपको। अच्छा, वो सही हो गए? हाँ, वो हो गई होगा, वो आपको सही जवाब सही जवाब कौन देगा फिर? इस्लाम में किससे पूछना चाहिए उनको? तो नहीं, लेकिन वो जो बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, स्कूल भी तो जा रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। अभी जो बड़े मदरसों से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, जहाँ पर उनको दीन के साथ में दुनियावी तालीम भी मिल रही है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है बच्चा, तो आप उनसे बात करके देखिए, आपको हर बात का सही जवाब देंगे और शालीनता से देंगे। और लेकिन हम तो फिर वहीं रुक गए ना शोभी, जिस मुद्दे को उठाई थी आप कि क्या सुधार होना चाहिए, तो एक महिलाओं का सम्मान है, और कुछ मन में है? महिलाओं का सम्मान है और भाई बहन के भी रिश्ते को अच्छी पवित्रता से मानना चाहिए। चलिए, ये कल्चरल, मुझे लगता है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जब हम देश में छोटी सी बात हमारे साथियों से कहना चाहूँगा, साथी हमारे चारों अतिथि बहुत गला सूख गया है, पानी पिलाइए जरा। ले आइए पानी ले आइए, शायद हम लोग खूब बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हमें ऐसे गेस्ट मिले हैं, सलाम रिजवी साहब, बड़े सुलझे मामले हैं, और यकीन मानिए कि जितने संवेदनशील मुद्दे पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कोई अगर इस तरह के गेस्ट ना मिले, हम इतनी आज़ादी के साथ इतने साथ खुल के बात भी नहीं कर पाएंगे। सलाम साहब, ये और दौरे मुफ्ती और जो दौरे मुफ्ती साहब है, देखिए बचाइएगा आप ही, है ना। दौरे मुफ्ती को मैं पूरा कर देता हूँ। हाँ, ये है पानी आप लीजिए ना, मेरे पास ये है। मेरा दौरे मुफ्ती का ऐसा है कि इस दौर का मुफ्ती हूँ, कोई फतवा तो पूछे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। ये शेर थोड़ा ठीक से गाना लेते हैं, रुकिए ना, पानी पी करके फिर लेते हैं। शुभी, अब आप कृष्णा की हो गई हैं, तो कुछ इस तरह का इरादा है कि भक्ति पथ पे ही जाना है कि कुछ राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं सोची हूँ राजनीति के बारे में भी मैं कुछ नहीं, मतलब कि आप इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी हिंदुओं का कि देखो हिंदू इतना अच्छा है कि मुस्लिम भी बन रहे हैं, मुस्लिम यही होता है अभी संगठनों में। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनने की तरफ चलेंगे कि वास्तव में कृष्णा को पाने के लिए? नहीं, मैं तो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ जैसे जी रही थी अब तक। तो नॉर्मल तो जी रही थी? नहीं, जैसा वो सब में नहीं जाना है मुझे, नहीं, वो सब में नहीं जाना है। बस एक अपनी छोटी जॉब हो जाए, सम्मान से जीऊँ, अपना खर्चा खुद उठाऊँ, बस हो गया मुझे। उनकी
कृष्णा क्यों नहीं है? मैं भक्ति करती हूँ, भोजन पानी तो सभी कर रहे थे, किसी धर्म में कर लेते, भक्ति करती हूँ ना उनकी। नौकरी कर लेते, भक्ति कर रही भक्ति में है। बहुत शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, आत्मा को टटोलना चाह रहा हूं, भक्ति जिसमें में, जो देल ना आई होगी, भक्ति में मुझे बहुत ईश्वर को पाना है और कृष्णा को पाना है, वो नहीं, देल ना, वही बोल रही वो हूँ, आनंद आया होगा, भक्ति में बहुत शक्ति होती है और ये मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी भक्ति का ही फल है ये, और क्या बोलूँ इसमें। चलिए मैं सलाम साहब, दौरे मुफ्ती साहब जी, साथी दौरे मुफ्ती का कुछ आप बता रहे थे। मैंने कहा कि शेर आप थोड़ा जी, इस दौर का मुफ्ती हूँ, कोई फतवा तो पूछे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। तो जो शरीयत को नहीं जानते हैं वैसे लोग जो फतवा लेके खड़े रहते हैं हाथ में, तकलीफ़ उन लोगों से। मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वो तो मुसलमान जाता है, लेकिन गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है वो भी जानना चाहता है कि मुसलमान कैसे इबादत करता है। आपकी इबादत में कहीं खोट नहीं है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में लेके जाएं, दरवाज़ा खोलें, बताएं कि देखो ये अल्लाह का घर है, ये इबादत करने का तरीका, ये ऐसी नमाज़ पढ़ी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई प्रचंड नहीं है। एग्जैक्टली मुझे भी लगता है ओपननेस होनी चाहिए। आज ज़रूरत इस चीज़ की है, लेकिन दौरे मुफ्ती वो मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने से रोकते हैं। और लेकिन जो मस्जिदें अपने ही समाज की महिलाओं को नहीं खुलती, क्या वो दूसरे धर्मों के लिए खुल पाएंगे? कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्या ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है? अब नमाज तो औरतें अपनी शफ़े बना के पढ़ती हैं, मस्जिद में नहीं तो घर पे, और घर पे नहीं तो मस्जिद के बाजू जो हाल। रिजवी साहब कब तक हम लोग भी आज से 200 साल पहले कुछ इस तरह के शिकार थे, धीरे धीरे सुधार करके तो आ गए। अब तो सब मुस्लिम महिलाएं हमारे मंदिर में जाती ही हैं। अब कब तक रोकिएगा मुस्लिम महिलाओं को कि आप मस्जिद में नहीं आ सकती? मस्जिद क्या बोलते आदमी और औरत की नमाज पढ़ने की अलग अलग जगह है। नहीं, आप तो उसका जिक्र कर रहे हैं जो धर्म ग्रंथ, एक व्यवहारिकता, एक इबादत करने बैठे हैं हम, इबादत करने में अपने तरीके से जो सोचता हूँ, जो बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इसका प्रावधान क्या है? धर्म ग्रंथों में क्या लिखा गया है इस बारे में? धर्म ग्रंथों में इस बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया, इबादत के लिए लिखा गया है। मस्जिद बनी और वहाँ पर आदमी लोग जाने लगे, आदमी नमाज पढ़ने लगे। जो मैं समझता हूँ, जो अपने तरीके से जो औरत आदमी एक साथ ना, अगर होता तो सिर्फ भारत में होता, इंडोनेशिया में होता, सब जगह तो वही हो रहा है। अमेरिका की मस्जिदों में चले जाइए, आदमी पढ़ते नमाज, आदमी पढ़ते। जो औरतों का डंडा करके कर दें प्रवेश तो अलग बात। वो जो औरत आदमी साथ में जो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि हम जब इबादत में अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े हैं और कोई साथ में कोई ऐसी महिला आ जाए तो आदमी के दिमाग जो है इबादत से हट के और कहीं चले जाता है। तो सिर्फ इतनी सी बात होगी। वरुण साहब मैं इसका एक काउंटर मैं भी प्लीज मैं भी कर लेता हूँ। सलाम साहब, आप घिर गए। आज छोटा सा सवाल है, एक औरत सशरीर आपके बगल में बैठी हुई है, उससे आपका ईमान डिग जा रहा है, और 72 हूरों के लिए आप जाने दे रहे हैं, जिनको देखा ना समझा, और उनसे क्या करोगे हूरों के पास? वो तो वैसे अमाल रहेंगे तब तो 72 हूरें मिलेगी। अगर आपको तो अपने अमाल को सही करना पड़ेगा। नहीं सलाम साहब, एक बात और भी है, मतलब आदमी अपनी कमजोरी के लिए फिर औरत का हक मार दे, मतलब आप ये तो आपका कंट्रोल नहीं हुआ ना। हक मारने की कहीं कोई बात नहीं, तो आप उनको दीजिए ना मस्जिद में, वो चाहती हैं, उनको क्या अल्लाह के दरबार में नहीं है? इस्लाम में नंबर 1 आदमी है, नंबर 2 औरत। सही है बात? सही है बात। आदमी को ऊपर रखा गया है, ऊपर मतलब 1 नंबर है। हाँ। और 2 नंबर स्वाभाविक रूप से, और वही तो पीड़ा है, तो वही तो उनकी पीड़ा है। तो औरतों के जो वो पूरी तरीके से उसको खारिज नहीं किया गया है। औरत आप तो सर्वोच्च जगह पे, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के घर पे, पूजा जगह पे आपने उसको 2म दर्जे का दर्जा दे दिया, क्यों पीड़ा नहीं रहेगी? सुबह ये तो मुस्लिम में जो बता रहे हैं हमारे सलाम भैया कि मर्दों को ऊपर रखा गया है 1 नंबर में, औरतों को दूसरे नंबर पे। इसमें मैं बहुत गहराई से बोलूँगी, हिंदू धर्म में हस्बैंड वाइफ साथ में पूजा करते हैं। बात तो सही है, हम तो हमारे और बोलूँगी ये जो धर्म के लिए बोल रहे हैं कि धर्म में ये चली गई, ये वो है वो, दुनिया के लोग 10 तरह की 10 बातें, मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ। मैं हर साल अजमेर जाती हूँ, मेरे को जब ऊपर वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो आप लोग इंसान लोग कौन होते हो? अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो ऊपर वाला मेरे को एक्सेप्ट करके अजमेर शरीफ हर साल जाती हूँ मैं, 1 साल नहीं। रिजवी साहब कुछ आप बोलिए, अब क्यों है
मतलब हम पति पत्नी। रिजवी साहब को जानकारी नहीं होगी, लेकिन सनातन हिंदुओं में भी रिजवी साहब बहुत जानकार आदमी है, तो एक नंबर होता है सनातन हिंदुओं में। देखिए अधिकार उनको दिया गया है। देखिए परंपरा में देखिए आप सुनिए, शादी करते हैं कितने फेरे में वो आगे रहती है। सुनिए ना वरुण जी, शादी के फेरों में नहीं सुनिए, आप इतने धार्मिक में मत जाइए, व्यवहारिक कुछ चीजें नहीं, व्याख्याओं में ठीक है, नहीं प्रैक्टिकल, हम भी प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं। वरुण जी एक चीज ये बताइए, जब हम शादी करते हैं, सुनिए ना वरुण जी दोनों में इस्लाम, रिजवी साहब बात एक ही है, ठीक है, दोनों में। हाँ एक मिनट, सनातन में कि ये कांच मेल्ट होकर के कुछ दूसरे, ठीक है, आपका कहना, इस्लामी कहता नहीं, ये गिलास है और आजीवन गिलास है, नहीं, सिर्फ इतना सा समझो। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, आप व्याख्या करके ही बता दीजिएगा। व्यवहारिक चीजें होती है, इन्होंने कहा कुरान में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, 99% लोग समझ नहीं रहे हैं, और जब समझेंगे नहीं तो गलत इंटरप्रेट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग 72 हूर के चक्कर में यहां भी मारेंगे और खुद भी मरेंगे। हुआ ना गलत इंटरप्रेट? वही तो चीज हम भी कह रहे हैं कि धर्म में किसको क्या दी गई, व्यवहारिकता में आप क्या जी रहे हो, यही तो समाज का निर्माण करेगा। इन्होंने वही सवाल उठाया ना कि हिंदू धर्म में आपको भले ही 1 नंबर दिया गया, हमें तो नहीं पता, लेकिन हम जब पूजा करने जाते हैं मंदिर में, हम पति पत्नी एक साथ थाल लेकर के करते हैं। शादी के फेरों में शुरू में हमारी आपकी अर्धांगिनी आगे रहती है, आप करीब तीसरे या चौथे के बाद में उसके आगे होते हैं जी। और भगवान के हम मंत्र बोलते हैं, राम जी के, राम सीता नहीं बोलते, सीता राम बोलते हैं। कृष्ण जी के क्या बोलते हैं? राधे कृष्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हर प्रैक्टिकली, मतलब भले धर्म में ग्रंथ में जो भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे, जियोगे तो हमेशा लेडीज को ही हर चीज में मान सम्मान पुरुष से और नहीं, दूसरी बात ये महाराज, नहीं एक और भी चीज है, नहीं सुनिए एक चीज और, आप रुकिए, टेक्निकल में मत फंसाइए, मैं व्यवहारिक में जा रहा हूँ। मैं चूंकि मुझे इनका सानिध्य मिला है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे मुद्दों पे सलाम रिजवी साहब का हमको जवाब मिले। आपने एक कहा पुरुष अपना ईमान डुला लेता है, खो देता है औरत के सानिध्य से, इसलिए उसने औरत को ही बैन कर दिया, उसको पूजा स्थल से बैन किया, उसको पढ़ाई की जगह से बैन किया। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी कमजोरी के लिए आधी आबादी को सजा दे रहे हैं, कहां जाए जाए? अफगानिस्तान में जो चीज़ें हो रही है औरतों के मुतालिक, वो गलत है। आज के दौर में औरत भी जो है वो बराबर के हकदार है, साथ में चली, लेकिन इस्लाम ने इतना भी औरत को नीचे नहीं गिराया है कि उसको वो तो इस्लाम ही फॉलो कर रहे हैं ना। वो तो इस्लाम ही फॉलो नहीं, वो इंटरप्रिटेशन, मैं कह रहा हूँ इंटरप्रिटेशन। मैं रिजवी साहब की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजवी साहब थोड़ा सा झिझक रहे हैं दौरे मुफ्ती से। मैं दौरे मुफ्ती से नहीं झिझकता हूँ, मैं बताता हूँ कि देखिए, जो स्त्री और पुरुष का भेद है वो भेद है, प्रकृति कहती है, हमारा भौतिक शरीर ये कहता है नहीं, सुडौल है, बलशाली है, स्त्री उतनी सुडौल और उतनी बलशाली नहीं है, प्रकृति है, विज्ञान है। एक नहीं रुकिए नहीं अभी नहीं आप नहीं वरुण जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके तमाम बड़े राक्षसों को देवी स्वरूप ने मारा। हाँ बोलिए। अच्छा एक्सप्लेन तो करने दीजिए शुभी जी। ठीक है। तो ये भौतिक हमको दिखता है फर्क, क्लियर फर्क है। ठीक है। इस फर्क का अर्थ ये नहीं होता कि कोई नंबर 1 हो जाता है, कोई नंबर 2 हो जाता है। इस फर्क का मतलब होता है इस फर्क को स्वीकारो। एक प्राणी, एक शरीर अलग है, जिसमें बल के मामले में इसकी मतलब भौतिक बल की बात कर रहा हूँ, भुजा बल की बात कर रहा हूँ। आज के जमाने में भौतिक बल की जरूरत है? जब पढ़ाई करके वैज्ञानिक चीजों पे विकास कर रहे हैं, आपको क्या महिषासुर से लड़ना है? सुनिए एक सेकंड, आपने फिजिकल बल की बात की, आपको महिषासुर से लड़ना है आज? आपको क्या राक्षस रावण से लड़ना है? आप फिजिकल बल की बात क्यों? फिजिकल बल के बिना क्या होता? भाई आपके जो नहीं बल की बात, अरे नहीं बल की बात है तो आप आज के जमाने में वैज्ञानिक चीज है, पढ़ाई लिखाई है, लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें फिजिकल की जरूरत कितनी है? उसमें किसको कहां रोका जा रहा है? नहीं, आप पढ़ाई में देखिए, सोसाइटी की बात अलग है। नहीं, सोसाइटी की बात अलग है। देखिए मैं तो वही पे बात कर रहा हूँ ना। मुसलमानों में भी अनेक अच्छे लोग तो फिर उनकी बच्चियां, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसी सुधार की बात कर रहा हूँ। उसी कुरान शरीफ की पहली आयत है इकरा, इसका मतलब है पढ़ो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के कहा पढ़ने के लिए चीन जाना पड़े, जाइए,
तो आपको चीन भी जाना पड़ेगा। वहाँ यानी का है कि लड़कों को ही पढ़ाने का है, लड़कियों को नहीं पढ़ाने का, एक तरह सबके लिए। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और, एक चीज़ मैं इस पे आता हूँ। चूँकि आपने हमारे देश में कई जगहों पे एक्सेप्ट हुआ, हमने पढ़ाई में लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया, इस्लाम में भी, और लड़कों के बराबर होकर के पढ़ रही है। पूजा में ये कब कितना और वक्त लगेगा बराबर का अधिकार देने में, मस्जिद में वो बराबर में रह करके पढ़ सके, इतने इसमें कितना वक्त लगेगा? बराबर में रह के पढ़ना तो संभव नहीं है। मैंने जो अपनी बातें बताई अपनी तरफ से कि औरत आदमी अगर एक साथ खड़े होकर अगर इबादत करते हैं तो उसमें दखल है, फिर आप अल्लाह से हट के दिमाग और भी कहीं जा सकता है। लेकिन उसी मस्जिद में अगर कहीं आपको कहीं इबादत करने के लिए जगह चाहिए तो बन सकती है, और अगर औरतें आगे आएगी इन मामलों में तो वो भी हो सकता है। मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक वाली बात होगी करके। महिलाएं आगे नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा एक सवाल है उस पर, क्या इस व्यवस्था का जिक्र कुरान में, शरीफ में या किसी दूसरे धर्म ग्रंथों में है कि ऐसी ही व्यवस्था रहेगी? क्या इसका जिक्र है? अब कुरान में है कि नहीं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो आपसे बड़ा उम्मीद कर रहा हूँ सलाम साहब। आप कुरान पढ़ा है मैंने, लेकिन मैं हाफिज नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। मैं सलाम साहब, देखिए हमारा दिल मत तोड़िए, देखिए हमारा दिल मत तोड़िए। आप हमारे बीच में हैं, मैं आप भी पढ़ते रहता हूँ। नहीं, लेकिन वरुण जी बहुत खुले दिल से इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और इस बात में हम इनकी बिल्कुल तारीफ करना चाहेंगे। इन्होंने जहाँ तक कहा, लेकिन मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ, पढ़ करके कब बताएंगे कि आप उसमें व्यवस्था ऐसी है कि नहीं? मैं आपके पास फिर आऊँगा। किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं आपके? कि ये मस्जिद में औरतें नहीं पढ़ सकती हैं, ये व्यवस्था क्या धर्म ग्रंथों में लिखी गई है या नहीं लिखी गई है? आपने कहा कि कुरान में लिखा है, नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि आप कब तक पढ़ लेंगे, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊँगा। मैं किसी के हाफिज़ और अलीम के साथ में बैठ के इस बारे में मैं कर लूँगा, और मैं खुद ही कंजुल ईमान को पढ़ लूँगा। मैं पढ़ के आपको इसका जवाब बराबर दूंगा कि इसमें इसके बारे में कुरान में क्या लिखा हुआ है। इस्लाम के मानने वाले तो कुरान और हदीस को मान के ही चलते हैं, उसके अलावा ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ के उसको माना जाए। चलिए, तो मैं ये कहना पड़ेगी सलीम रिजवी साहब की बात को करना पड़ेगा कि वास्तव में ये वक्त आ गया है। अगर कोई कमी खामियां कह लें या समय के वक्त के साथ बदलाव की दरकार है, तो उसको लेकर के इस्लाम को, इस्लाम के पहलुओं को, उनके ठेकेदारों को, उनके धर्म के जानकारों को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दौर मजाक का सबब नहीं बनना। ज़रूरत तो है, धर्म तो बहुत अच्छा है, ज़रूरत अल्लाह का कंसेप्ट तो हमारे यहाँ भी है। शिव क्या है? जी वही है, निरंकारी तो है। बिल्कुल। शुभी, हम इस डिस्कशन को ख़त्म करेंगे, उसके पहले आखिरी नोट आपसे ले रहे हैं। हमने सारी चीज़ें देखी, बहुत जानकार है, और आपने देखा कि ये कह रहे हैं, बट ये भी कंफर्म नहीं है। अब आप मन में कहीं संतोष है कि कुछ चीज़ें आपको पीछे की याद आएगी, आपको परिवार के, आपके अपने धर्म के, या फिर अब बढ़ गई आप आगे? नहीं, कुछ नहीं आएगी, ना अभी भी नहीं आ रही है और ना आएगी। शुभी, अभी आप मुस्लिम से हिंदू बनी हैं, अब आगे चल के हिंदू कुछ और बनेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। राजनीति में हिंदू में सामने अभी आई हूँ मैं कि दिख रही हूँ, पूजा पाठ तो मैं कब से कर रही हूँ। अगर आना रहता तो इतने साल में आ जाती। तो अब और लोगों को लेके भी आएंगी कुछ ऐसा भी? मैं किसी को नहीं लाऊंगी, मैं कौन होती हूँ लाने वाली? हो तो आस्था की बात है, जिसकी आस्था जिस धर्म में है बिल्कुल जाइए। ये बात अच्छी कही, आपको इस बात के लिए बधाई। और सनातन आपकी अपेक्षाओं को, आपकी सोच को, आपके विचार को और आपके चिंतन को, जो ईश्वरीय चिंतन है, उसको और प्रबल करे और बढ़ाए और कहीं तक लेकर जाए। बहुत शुभकामनाएं। तो बस इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। बहुत ही शानदार चर्चा रही, और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा सलाम रिजवी साहब का कि उन्होंने खुले दिल से बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। जहाँ पे वो कमी है स्वीकारते हैं खुद, खास करके उन तकरीरों का कि आप कम से कम सोते की स्थिति में ना ले जाए, तकरीर ना करें, और कुछ ऐसे तकरीर करें जो लोगों को समझ में भी आए। और शुभी ने भी कहा कि दिल से अब वो सिर्फ सनातन धर्म की है, और वो ना किसी को लेकर के आने वाली है और ना इस सनातन धर्म को छोड़ करके कहीं और जाने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी, अच्छा, शुक्रिया से पहले एक और नोट। ये जो वीडियो आप तक पहुंचाया है वो हमारे साथी शशांक याग्निक की पहुंचाया है, जो कैमरे के पीछे हैं, तो उनको थैंक्स बहुत ज़्यादा बनता है इस पूरे प्रोग्राम के लिए। जी शशांक, बहुत बहुत थैंक यू आप इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा, अपने कुछ अगर राय व्यक्त करने हो। अच्छा, कुछ और भी है फाइनल से पहले? एक और 2 मिनट का है जी। मैं योगी जी की फैन इसलिए हूँ, एक रीजन ये भी है। अच्छा, आप योगी जी की फैन है? ये तो हम कभी, अरे हम तो कभी, ये तो अच्छा इस पूरे चैप्टर से छूट गया, ये बड़ा चैप्टर है ये तो। हाँ, योगी जी की फैन मैं इसलिए हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि वो भगवा पहनते हैं
या वो संत जैसे ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी की फ़ैन सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि आप यूपी में जाकर देखिए पहले क्या था यूपी और अब क्या है, बहुत चेंज हो गया है। मैं गई थी यूपी उनसे मिलने के लिए, 4 दिन का सफ़र मैंने बिना टिकट के ट्रैवल किया, ट्रेन में चेंज कर करके, 5 ट्रेन चेंज करके मैं कानपुर गई थी जनरल टिकट पे, बिना टिकट के, बिना टीटी टिकट से छुप के, पैसे नहीं थे मेरे पास। क्या पसंद है योगी जी में? योगी जी में यही है कि एक तो वो सत्य बोलते हैं और दहाड़ के बोलते हैं, सच बोलने अच्छा, में, इसलिए आप भी दहाड़ करके बोल रही हैं। और वो जो हिंदू धर्म है उसके प्रति जो महिलाओं को जितना भी मिलना चाहिए हक, उतना वो दिलाए हैं। जो पहले उनके राज्य में यूपी में पहले सुभी महिलाएं मिलना चाह रही हैं क्या आप योगी जी से? बिल्कुल मिलना चाहती हूँ, अगर वो मिल ले तो मैं अपील कर दीजिए। योगी जी एक बार मिल लीजिए मेरे से प्लीज। आप बोलिए उनको, आप वो योगी जी भी क्या है, हिंदूवादी नेता है, वो तब ज्यादा प्रसन्न होंगे जब आप ये कहेंगे मुस्लिम होकर के। नहीं, मैं मुस्लिम हो करके हिंदुत्व में आई हूँ, अपनी स्वेच्छा से आई हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और हाँ, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने नॉनवेज पूरी तरह से त्याग दिया है, लहसुन प्याज भी पूरी तरह से त्याग दिया है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भगवान मेरे ऊपर खुश है। चलिए, देखिए उसके अलावा मैंने कर्म भी बहुत किए, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी। मैं चंदा ले लेके दूसरे के घर में राशन दी हूँ खुद भूखे रह के, ये कर्म है अच्छे इंसान की। बहुत अच्छी बात। शुभी योगी जी सुन, अगर पहुंच जाए बात तो प्लीज। सुल्ताना अब शुभी है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली है, रायपुर से है, बिना टिकट के आप तक गई थी, 4 दिन के मुलाकात नहीं हो पाए, अगर हो सके तो मिलने का मौका दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इस वीडियो जी चलिए बहुत बहुत थैंक यू।